हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मस्त मस्त का ही काम है। आज क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसके बारे में कुछ जानते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को किया कौन था? तो उनका नाम था सर थॉमस यंग्स। थॉमस यंग। कब हुआ था? तो 1801 में हुआ था। इससे क्या मिला? तो ये इंटरफेरेंस का फिनोमेना था। इंटरफेरेंस का फिनोमेना लाइट कैसे दिखाती है? लाइट में कौन सा नेचर होना चाहिए? वेव नेचर होना चाहिए। वेव नेचर होना चाहिए। इससे सर क्या बन गया? तो कुछ डार्क और ब्राइट फ्रिंज बन के आएंगे। क्या होते हैं मैं समझाऊंगा। डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज बन के आया था। सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या शो कर दिया कि वेव नेचर है, लाइट कैसा बिहेव करता है, वेव की तरह बिहेव करता है। इससे पहले यह माना जाता था कि लाइट कैसी है, रे है, और उस बेसिस पे हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव करते आए हुए हैं। 10th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है। लेकिन अगर वेव है तो क्या होगा? डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। वेव नेचर होगा तो ही डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस दिखेगा। इस एक्सपेरिमेंट में था क्या कि पहले क्या था कि लाइट अगर मान लो कि हम एक यहां से पतला सा छेद कर दे और यहां से लाइट, ये छेद कैसा हुआ है पहले इसको समझा देता हूं आपको कि जैसे ये है, कोई बोर्ड है, कार्डबोर्ड। उस कार्डबोर्ड में हमने ऐसे ब्लेड से कट कर दिया। अब इसको ऐसे आप देखो, ऐसे है, इसको मैं ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे क्या है? छेद है, कट लगाया हुआ है। अगर मान लो कि लाइट को मैं यहां से फेंक रहा हूं तो क्या होना चाहिए? लाइट को यहीं पे क्या होना चाहिए? इल्यूमिनेट करना चाहिए। यहीं पे क्या होना चाहिए? बस ब्राइट होना चाहिए। होता है। उन्होंने क्या किया कि दो ले लिया, तो दो से क्या होना चाहिए कि लाइट बस यहीं पे आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो डार्क वाला एरिया है, शैडो वाला एरिया, वहां भी लाइट ब्राइट फ्रिंजेस बने। फ्रिंज का मतलब क्या होता है? उनकी जो विड्थ होती है। तो यहां भी शो हुआ। तो ये यंग के ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूफ हो गया कि वेव फिनोमेनन है। वेव है तभी जाके क्या हो रहा है कि उनका कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होके इस एरिया में भी ब्राइट बन जा रहा है, और जहां पे लाइट को जाना चाहिए वहां पे भी डार्क बन सकता है। ये कौन सा फिनोमेनन है? अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में जाती, लाइट अगर स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है तो क्या होता है? यहाँ केवल ब्राइट होता है, यहाँ ब्राइट होता है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो गया लाइट कैसा है? वेव नेचर का है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट करने से पहले हमें पिछले लेक्चर के जो पिछले क्लास होते हैं उस क्लास के भी कुछ चीजें हमें याद होनी चाहिए। वो क्या है चीजें? सबसे पहला, वेव क्या होता है सर? वेव में ये क्रेस्ट और ये ट्रफ होते हैं, ये याद है? ठीक है। उसके बाद सर एक नया वेव डिस्टरबेंस बनाना है, नया वेव क्रिएट करना है, तो उसको क्या बोलते थे? वेवलेट। वेवलेट होते हैं। वेवलेट से न्यू क्या बन जाता था? वेव फ्रंट बनता था। ये याद है? याद होगा आप लोग। वेव फ्रंट कैसे बनता है एक बार मैं भी रिवाइज करा दे रहा हूं कि अगर मान लो ये कोई सोर्स है, सोर्स से चारों डायरेक्शन में वेव जाएगी, चारों डायरेक्शन में वेव जाएगी, चारों डायरेक्शन का मतलब सारे डायरेक्शन में। तो जो क्रेस्ट 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 वाले मिलेंगे वो एक वेव फ्रंट होगा। ट्रफ 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 वाले मिलेंगे तो वो एक वेव फ्रंट होगा। फिर क्रेस्ट वाले को हम डार्क से दिखा रहे हैं और ट्रफ वाले को हम क्या दिखा रहे हैं? डॉटेड लाइन से। ऐसा वेव फ्रंट बनता है। ये समझ में आया? अब बात करते हैं इंटरफेरेंस का। ये पिछले लेक्चर का ही है। इंटरफेरेंस में क्या होता है कि अगर ये कोई वेव है और दूसरा वेव ये है, तो इन दोनों को मिला के जो नया वेव का रिजल्टेंट बनेगा वो इससे ज्यादा बनेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्या बोलते हैं हम? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको क्या बोल देंगे हम? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वही दूसरा है
कि अगर वेव एक, ये रिवीजन चल रहा है, एक ऐसा है और दूसरा वेव, इसका मतलब क्या हुआ कि जहां इसका क्रेस्ट आ रहा है वहां उसका ट्रफ आ रहा है, जहां उसका क्रेस्ट आ रहा है वहां इसका ट्रेफ हो रहा है। यानी कि ऐसा कुछ है ना कि ये है, और इसी को मैं आगे पूरे का कितना होता है, लेमडा होता है, लेमडा बाई 2 मैं शिफ्ट कर दूं, जो इधर वाला वेव होगा ऐसा ही वेव चल रहा होगा, लेमडा बाई 2 शिफ्ट कर दूं तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मुझे लग रहा है यहां तक समझ में आया होगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। फिर पिछले वाले लेक्चर में या इससे पहले आपने पढ़ रखा होगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डेल्टा एक्स कुछ नहीं है, जैसे इसका समझो, ये पूरा एक वेव फ्रंट है, किसको मिलकर बन रहा है, किससे मिलकर बन रहा है, क्रेस्ट से, और अगला ट्रेफ से। तो अगर इन दोनों को एक जैसे हैं, एक जैसे को मिलाने के लिए मुझे कितना चलना पड़े, जैसे ये एक्स है, एक जैसा है, और इस एक जैसे के मिलने के लिए आगे ऐसे स्टार्ट होगा तो हमें कितना शिफ्ट होना पड़ेगा, लेमडा। तो वही है, डेल्टा एक्स के लिए अगर कंस्ट्रक्टिव है तो एन लेमडा, और इंटरफेरेंस अगर डिस्ट्रक्टिव है तो इसके लिए डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, 2n-1 लेमडा बाई 2। यानी कि डेल्टा एक्स आपका 0 हो, 1 हो, 1 लेमडा हो, 2 लेमडा हो, तो क्या होंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देंगे। मुझे लग रहा है यहां तक आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, मुझे क्या रिवीजन करना होगा इस चैप्टर को समझने के लिए। वेव फ्रंट कैसे बनते हैं, वेव फ्रंट बनने का सबसे पहला लॉजिक है, सारे क्रेस्ट वाले को मिला दो तो एक वेव फ्रंट हुआ, ट्रफ को मिला दो तो एक वेव फ्रंट हुआ। अगर मैं ऐसे देखूं तो ये क्रेस्ट वाला का और ये ट्रफ वाला, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, लेमडा बाई 2 का। ऐसे ही वो समझाने की कोशिश करें कि दोनों को जब कंस्ट्रक्टिव होंगे तो कितना डिफरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव होंगे तो ट्रफ का ट्रफ के साथ, क्रेस्ट का क्रेस्ट के साथ, ये कितने देर बाद आएगा, तो एक टाइम पीरियड, मतलब क्या, एक लेमडा के बाद, तो एन लेमडा। इतना समझ में आया। तो मैं इसके आता हूं कि कैसे उन्होंने सेटअप किया था और कैसे समझाया था। बहुत आराम से समझेंगे, बहुत हार्ड नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। हार्ड नहीं है, इंपॉर्टेंट है, मार्क्स दिला के जाता है बोर्ड में, चाहे जहां भी हो। बहुत सिंपल है, सिंपल आप ऐसे भी समझ सकते। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे समझोगे, जैसे मान लो कि एक वेव चल रहा है ऐसे, तो आप समझ सकते हो कि यहां से यहां तक का एक लेमडा है, और मैं बात करूं यहां तक का तो लेमडा बाई 2 है। अब इसी चीज को लेमडा बाई 2 आगे शिफ्ट करो तो ऐसा नहीं स्टार्ट हो जाएगा। तो डिस्ट्रक्टिव में क्या है कि एक ऐसा चल रहा है और दूसरे वाले को, इसको इधर शिफ्ट करके यहां से स्टार्ट करा दो तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। अब वही सेम जैसा कुछ मिला दो, यहां से स्टार्ट कर दो, एक यहां से स्टार्ट हुआ है फिर यहां से स्टार्ट करके, तो अगर लेमडा का डिफरेंस हुआ तो कैसा बन जाएगा, कंस्ट्रक्टिव बनेगा, और लेमडा बाई 2 का हुआ तो डिस्ट्रक्टिव बनेगा। आगे बढ़ते हैं, और कुछ और चीजें हैं जो बेसिक हम बता दे रहा हूं। बात आती है मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होते हैं सर, और कोहेरेंट सोर्स क्या होता है। कोहेरेंट सोर्स का मतलब होता है कि ऐसा सोर्स जो दोनों एक जैसी एनर्जी रखे, एक जैसी फ्रीक्वेंसी, एक जैसी वेवलेंथ हो। मतलब दो हम सोर्स लेंगे, दोनों सोर्स सेम टू सेम हो, जैसे एक कंपनी का बल्ब हो गया, दूसरे कंपनी का बल्ब हो गया, सेम वॉट हो, हर चीज सेम हो, तब भी नहीं हो पाता कोहेरेंट सोर्स। मतलब एकदम आइडेंटिकल हो उनको कोहेरेंट सोर्स बोलेंगे। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होते हैं कि जैसे मोनो का मतलब सिंगल, क्रोम का मतलब कलर, सिंगल कलर हो, जैसे विबग्योर में 7 कलर हैं, व्हाइट लाइट में 7 कलर्स हैं, तो उसमें से अगर एक कलर उठाकर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक। ब्लू ले लो, जैसे आप लेजर लाइट लेते हो रेड वाला, तो क्या होगा, मोनोक्रोमेटिक होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट लेके। इन्होंने स्टार्ट किया था यंग डबल स्लिट में, इन्होंने व्हाइट लाइट का यूज किया था। किसका यूज किया था, इन्होंने व्हाइट लाइट। मैं ले रहा हूं, समझिए एक सोर्स है, सोर्स एस दिख रहा होगा, सोर्स एस लिया, ऐसे वही स्लिट वाला लेते हैं। इधर एक सोर्स है एस, यहां से बना होगा लाइट का क्या, वेवलेट। वैसा ही हमने आगे चल के 2 स्लिट वाला कार्डबोर्ड ले लिया, 2 स्लिट वाला, इसका नाम S1 दे दिया, इस स्लिट का, इसका S2 दे दिया। तो ये लाइट यहां से पास होगा, यहां से भी। ये दोनों कैसे बिहेव करेंगे,
एक अलग सोर्स की तरह, न्यू सोर्स की तरह, यानी कि कैसे है, ये क्या कहलाएंगे, वेवलेट। और यहाँ क्या बना है, वेव फ्रंट। तो यहाँ पे सभी नया नया वेव फ्रंट बनेगा। एक वेव फ्रंट इसका, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं कि जैसा इसका ये कंस्ट्रक्टिव वाला हो गया, इसका क्रेस्ट वाला हो गया, और इसका ये क्रेस्ट वाला हुआ, फिर ये इसका क्रेस्ट वाला हुआ, और फिर इसका ये क्रेस्ट वाला हुआ। समझना, तो ये जो क्रेस्ट क्रेस्ट मिल रहे हैं, इसका क्रेस्ट और इसका क्रेस्ट, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां क्या बनेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जहां पे एसिड मिलके जाएंगे वहां पे ब्राइट आएगा। और उसी को अगर मैं समझा दूं, अगर ये किसी का, अगर यहीं से वेव फ्रंट ऐसे बनेंगे, इसका ये कंस्ट्रक्टिव वाला हो गया, इसका ये कंस्ट्रक्टिव वाला हुआ, इसका ये डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि ट्रफ एंड क्रेस्ट वाला, या ऐसा समझो कि ये क्रेस्ट वाला था, ये ट्रफ वाला था, ये ट्रफ वाला हो गया, ये क्रेस्ट वाला हो गया, फिर ये क्रेस्ट वाला हुआ। तो जहां क्रेस्ट और ट्रफ मिल रहा है, ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव जैसा बिहेव करेगा। तो इसको मैं बनाऊंगा नहीं, आप फील कर सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं बनाऊंगा कैसे, अब उसको देखते हैं। कि एक सिंगल सोर्स है और एक सिंगल स्लिट है, और लाइट का सोर्स हमने कैसा लिया है, मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक सोर्स। लाइट का सोर्स कैसा लिया हूं, मोनोक्रोमेटिक। और यहां पे हमने क्या लिया, स्लिट 1 स्लिट 2, और ये कैसा बिहेव करेगा, एक नया सोर्स की तरह। किसके प्रिंसिपल के, हाइजेन प्रिंसिपल के बेसिस पे। हाइजेन प्रिंसिपल ही क्या बताता था कि नया जो सोर्स होगा वो कैसे बनेगा, वेवलेट से बनेगा। अब वेवलेट कैसा बिहेव करेगा, न्यू सोर्स की तरह, वहां से नया नया वेव फ्रंट बनेगा। ठीक है, अब इससे पहले ये कुछ नहीं है, ये मैंने इसलिए बनाया है ताकि यहाँ पे क्या बने, कोहेरेंट सोर्स बन जाए, दोनों सोर्स सेम जैसा बिहेव करे। मतलब यहां से जो वेव फ्रंट बनेगा सेम सेम डिस्टेंस पे, उनका टाइम पीरियड होगा, उनका लेमडा होगा, सब चीज सेम होगा। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे सोर्स एस लिया। इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस होगा, S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस, वो स्मॉल डी बोला जाएगा। आप कुछ भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं, लेकिन जनरली यही बोला जाता है कि S1 और S2 के बीच के डिस्टेंस को स्मॉल डी, और ये किसमें होगा, मिलीमीटर में। और जो पतला हमने छेद किया है, स्लिट बनाया S1 और S2 का, वो क्या होना चाहिए कि लेमडा के, जो उनका लेमडा है उसके जनरली एकदम नियर होना चाहिए। तो लेमडा किसमें होता है, एंगस्ट्रॉम में, तो किसमें होना चाहिए, एंगस्ट्रॉम। ठीक, अब हम कुछ दूरी पे एक स्क्रीन लेते हैं, और स्क्रीन का और स्लिट के बीच के जो दूरी है वो कैपिटल डी से दिखाते हैं। तो कैपिटल डी किसमें होगा, मीटर में होगा, यानी कि कैपिटल डी इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी। दोनों स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है, और ये लिखना पड़ेगा क्योंकि कई सारे एजम्पशन आएंगे, वहां पे ये काम आएंगे। एजम्पशन क्या आएंगे, जैसे मान लो कि ये मिलीमीटर में है और ये मीटर में, तो कितना गुना ज्यादा है, 1000 टाइम्स। तो 1000 टाइम ज्यादा को हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ आएगा, समझते हैं। अब समझते हैं कि अगर क्या हमने पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या चाहिए, डेल्टा एक्स जीरो हो जाए, पहला मतलब जीरो हो जाए, लेमडा हो जाए, 2 लेमडा हो जाए। तो पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां बनेगा, कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है जहां पे लाइट लाइट के क्रेस्ट मिल रहे हैं तो आप ज्यादा ब्राइट होगा, और जहां पे डार्क हो जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव। तो हम मानते हैं कि इनकी एकदम बीच में, सेंटर में एक डिस्टेंस है O। तो यहां से जो जाने वाली लाइट होंगी, ये लाइट नहीं है, ये क्या है कि हमने क्या बनाया, कंस्ट्रक्टिव, ये पूरे वेवलेट बनाए हैं, और सारे वेवलेट के सेम पॉइंट को जैसे मिलाया है, जैसे ये जा रहे हैं ऐसे, तो ऐसे जितने भी सेम आए होंगे उनको मिलाने से ऐसे जहां बन रहा है, रेज आ रही है, तो क्या बन रहा है, सेंट्रल ब्राइट। कहोगे सर आपको कैसे पता कि सेंट्रल ब्राइट बनेगा, तो आप ही समझो ना कि दोनों का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, पार्ट डिफरेंस जीरो होगा। पार्ट डिफरेंस जीरो होगा, तो सेंट्रल सबसे ज्यादा यहीं पे क्या बनेगा, ब्राइट, एकदम ब्राइटेस्ट बनेगा। इतना समझ में आया, क्यों आया मत ब्राइट बनेगा, क्योंकि डेल्टा एक्स सर जीरो है, सेंट्रल ब्राइट में डेल्टा एक्स जो पार्ट डिफरेंस है वो जीरो है। जीरो का मतलब क्या है कि S1 इक्वल S1O
इक्वल टू एच टू ओ है, पार्ट डिफरेंस 0 है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो अब हम बात करेंगे, उन्होंने ये बताया कि जब जो पहला होगा फर्स्ट ब्राइट, ये देखो ये सेंटर ब्राइट है, इसके ऊपर एक फर्स्ट ब्राइट होगा, एक नीचे फर्स्ट ब्राइट होगा। तो अब मुझे पता करना है कि जो जनरली फर्स्ट ब्राइट कहां बनेगी, उसका हम लेंथ पता करना है, कितना ऊपर बनेगा कितना नीचे बनेगा। तो मैं मानता हूं, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब समझना कि मैं मान लिया कि यहां पे फर्स्ट सेंट्रल ब्राइट बन रहा है, एम पॉइंट पे फर्स्ट सेंट्रल ब्राइट बन रहा है, कितनी दूरी पे, वाई दूरी पे, वाई डिस्टेंस ऊपर क्या बन रहा है, सेंट्रल ब्राइट। कैसे बना होगा, तो यहां से रेज गई होंगी सर, यहां गया होगा और यहां से गया होगा सर। अब दोनों सेम टाइप के होंगे। सेम टाइप का मतलब क्या, ये कैसे पॉइंट बने हैं कि सारे क्रेस्ट 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 क्रेस्ट, इसका क्रेस्ट दोनों का क्रेस्ट मिलते 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 यहां गया होगा, फिर इसके ही क्रेस्ट क्रेस्ट के पॉइंट यहां गए होंगे। तो क्या बना, एक मैं मान रहा हूं कि एम पे क्या बना है, यहां पे फर्स्ट ब्राइट। मैं ये मान रहा हूं कि फर्स्ट ब्राइट कहां बना है, यहां पे बना है। वाई डिस्टेंस ऊपर कहां से, सेंट्रल ब्राइट से, और यहां से इस डिस्टेंस मैं इसको थीटा मान रहा हूं, इसके मिड पॉइंट है, सेंटर से इसका जो एंगुलर विड्थ है कितना है, थीटा है। ठीक है, ये वाई डिस्टेंस हो गया, लेकिन अगर से एंगुलर विड्थ मैं बोलूं तो कितना है, थीटा है। अब एक आप बात बताओ कि S1m, S2m और dm, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, मिलीमीटर में है, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, एकदम पास में। अगर इसने पास में, ऐसा समझो कि, और ये डिस्टेंस मिलीमीटर में और ये मीटर में है, मतलब 1000 टाइम्स। तो अगर मैं यहां से खड़ा हूं, यहां खड़ा हूं, और कोई एक मेरे आगे पीछे भी खड़ा होगा और 1 किलोमीटर दूर से देखा जाए, तो कैसा लगेगा कि पैरेलल है। एक लाइन अगर ड्रॉ यहां से पकड़ो, एक रस्सी बहुत दूरी तक, तो क्या लगेगा, पैरेलल है। तो यहां से ये समझ में आया कि इतना बड़ा डिस्टेंस है, इसकी वजह से ये समझ में आया कि S1m पैरेलल टू dm, ये जंक्शन है, सॉरी d तो इनका डिस्टेंस है, इस पॉइंट को कुछ मान लेते, m माना था, मैं n मान ले रहा हूं। तो nm पैरेलल टू S2m, ये समझ में आया कि ये तीनों कैसे बिहेव कर रहे हैं, पैरेलल की तरह बिहेव कर रहे हैं। अगर वो पैरेलल की तरह बिहेव कर रहे हैं तो ये थीटा हुआ, तो ये कितना होगा, ये भी थीटा होगा, होगा। ठीक है, अब फर्स्ट ब्राइट के लिए डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए, सर आपने बताया था कि एन लेमडा होना चाहिए, एन की जगह 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। फर्स्ट लाना, सेंटर के लिए क्या आ जाएगा, 0, और फर्स्ट के लिए डेल्टा एक्स क्या लाएगा, फॉर फर्स्ट ब्राइट या मैक्सिमा के लिए, फर्स्ट मैक्सिमा के लिए, फर्स्ट मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए, तो सर लेमडा होना चाहिए। ठीक है, आपने बोला क्या कि सर लेमडा होना चाहिए। तो S1m S2m कौन बड़ा है, S2m, तो S2m माइनस S1m, S2m माइनस S1m इक्वल टू डेल्टा एक्स इक्वल टू लेमडा। फर्स्ट के लिए तो यही है। तो अगर यहां से मैं परपेंडिकुलर डालता हूं इस पे, तो यही डिस्टेंस कहलाएगा ना, डेल्टा एक्स, ये वाला। मैं थोड़ा सा कहीं और बनाने की कोशिश करूं, इधर बनाता हूं कि ये वाला जो डिस्टेंस है d है, हमने यहां 90 डिग्री डाला हुआ है, तो आप समझो अगर ये थीटा है और ये 90 है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। देखो आप, ये टोटल 90 है, यहां बना होगा कि अगर ये टोटल 90 है और ये थीटा है, तो कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये क्या होगा, थीटा होगा। आ रहा समझ में। तो अगर ऐसे में बनाऊं, तो ये डेल्टा एक्स, ये डी और ये थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है, डी। तो साइन थीटा इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डी, साइन थीटा इक्वल टू क्या है, डेल्टा एक्स अपॉन डी। तो यहां लिख सकता हूं मैं साइन थीटा इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डी, और ये थीटा वेरी 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 स्मॉल होगा,
थीटा जब बहुत 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 छोटा होगा, क्यों छोटा होगा, क्योंकि ये सर मिलीमीटर में है और ये मीटर में है, 1000 टाइम्स है, तो थीटा बहुत छोटा होगा। अगर थीटा बहुत छोटा है, थीटा बहुत छोटा है, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, और बहुत स्मॉल होता है, तो साइन थीटा नियरली इक्वल टू कितने हो जाता है, tan थीटा। ठीक, तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा। तो समझते हैं कि tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा। यहां पे कर रहा हूं, देख रहा हूं एक बार बोर्ड में दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। ठीक, तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan थीटा, ये थीटा ऐसे, इसको देखते हैं, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर y अपॉन बेस कैपिटल D, y अपॉन कैपिटल D। हमें क्या पता करना है, हमें क्या पता, ये दोनों साइन थीटा और tan थीटा क्या होंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो मैं यहां से लिख सकता हूं, इसको मान लो कि हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं। फर्स्ट सेकंड दोनों को मिला के हमें क्या मिल रहा है कि y अपॉन d इक्वल टू डेल्टा x अपॉन स्मॉल d। हमें पता करना है y इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा x, ये d इधर जाएगा, तो डेल्टा x अपॉन d इंटू d, ऐसा में। और लेमडा के टर्म में आऊं मैं, तो डेल्टा x कितना आया, डेल्टा, ये फर्स्ट ब्राइट के लिए अगर लूं मैं, तो डेल्टा x इक्वल कितना है, लेमडा, तो लेमडा अपॉन d इंटू कैपिटल D। ये किसके लिए है, फर्स्ट के लिए। और जितने भी, अगर हमें क्या पता करना, ब्राइट पता करना, क्या आया समझ में, मैं थोड़ा सा इधर दिख रहा होगा कि नहीं, दिख रहा है, यहां से आया है y इक्वल टू लेमडा टाइम्स कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ठीक, ये किसके लिए आया, फर्स्ट के लिए आया है। सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, y, ये लेमडा की जगह 2 लेमडा, क्या हो जाएगा, लेमडा की जगह क्या हो जाएगा 2 लेमडा। थर्ड के लिए क्या हो जाएगा 3 लेमडा, फोर्थ के लिए क्या हो जाएगा 4 लेमडा। तो यहां से क्या जनरल क्या बोल सकते हैं, a लेमडा टाइम्स d अपॉन स्मॉल d। इतना समझाया होगा। ये किसके लिए हमने फाइंड किया है, सेंटर ब्राइट के लिए। एक बार करते हैं समझ, क्या क्या इसमें ध्यान देना है कि एक बार साइन थीटा निकालना होगा। सबसे पहले इसमें याद करने वाली बातें क्या है, कुछ चीजें बातें याद है। सबसे कि जो स्मॉल डी लेंगे वो बहुत बहुत छोटा लेंगे कैपिटल डी से, क्योंकि ये हमारा काम करेगा डेरिवेशन में। दूसरा कि हमें पैरेलल करने होंगे 3 लाइन को। पैरेलल क्यों होंगे, इसी की वजह से होंगे। पैरेलल से क्या हो जाएगा कि जो थीटा इसका आएगा, थीटा यहां जो थीटा था वो थीटा को हम यहां ले पाएंगे। उसके बाद से क्या करना होगा कि इनकी वजह से साइन थीटा और tan थीटा बराबर हो जाएगा। बस यही याद करना है इसमें डेरिवेशन में। मैं अब क्या, ये चीज आपको याद कर, यही प्रूव करना होता है ब्राइट के लिए। अब आते हैं हम लोग डार्क के लिए, ब्राइट के लिए और डार्क के लिए। इसको यहीं छोड़ देता हूं, जो चीजें एक्स्ट्रा है उसको मिटा लेता हूं। ये ठीक फॉर फर्स्ट डार्क, अब सेम है डेरिवेशन। अब एम को हम क्या मान लेते हैं कि फर्स्ट डार्क। देखो यहां फर्स्ट हुआ तो इसके दोनों साइड डार्क आएंगे। फर्स्ट डार्क यानी कि क्या होंगे यहाँ पे मिनिमा, मिनिमा होगा। तो फर्स्ट मिनिमा हमें पता करना है। तो मिनिमा के लिए क्या होता है, डेल्टा एक्स, सारा चीज सेम होता चला जाएगा, सारा कुछ, कोई इसमें चेंज नहीं आएंगे, कोई चेंज नहीं आएंगे। डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाता था, पहले के लिए सबसे पहला लाना है तो लेमडा बाई 2। पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, लेमडा बाई 2। नहीं समझ में आ रहा होगा लेमडा बाई 2 क्यों हुआ, तो आप समझो क्यों हुआ। इसमें और इसमें पार्ट डिफरेंस कितने का होगा, लेमडा बाई 2। सर कुछ नहीं है, यहां से स्टार्ट हुआ है, ऐसा नहीं लगता ये यहां से स्टार्ट होगा और कुछ नहीं हुआ है, तो लेमडा बाई 2 होता है शुरुआत फर्स्ट वाले का। अब सेम चीज हो गया। अब हमें क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे, डेल्टा एक्स की जगह क्या रख देंगे, लेमडा बाई 2।
क्या रख देंगे हम, λ/2। ये क्या बन गया, फर्स्ट डार्क। तो यहां पर आते हैं हम, फर्स्ट ब्राइट और y इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये क्या आ गया, फर्स्ट डार्क। ये डिस्टेंस कहां से बताई जा रही है, सेंट्रल ब्राइट से, कितना ऊपर और कितना नीचे। अब यही जनरलाइज कर दे तो क्या आ जाएगा, 2n-1 d अपॉन 2d। ये किसके लिए हुआ, डार्क के लिए हुआ। कहने का मतलब ये है कि यहां पे ब्राइट बना था, यहां पे ब्राइट फ्रिंज बना था, यहां पे अब क्या बन गया, डार्क बना फिर। यानी कि आप देखोगे, इसको मैं थोड़ा सा अब क्लियर करता हूं, फिर समझाता हूं आपको क्या कहना चाह रहा हूं मैं। आप दोनों को जब जनरलाइज करोगे, आप देखोगे ये क्या था, ब्राइट के लिए था। तो फर्स्ट ब्राइट कहां बन रहा है, यहां पे, और सेकेंड ब्राइट कितनी दूरी बन रहा है, सेकेंड ब्राइट, तो अगर मान लो कि हम इसको 1 मीटर मानते हैं तो 1 मीटर पे बन रहा है। सेकेंड ब्राइट कहां बन गया, 1 मीटर पे। लेकिन आप देखोगे जस्ट इसका आधा है, ये जस्ट इसके आधा है, λ/2। यानी कि इनके बीच में कहीं पे क्या बना होगा, डार्क। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था और यहां से इसका क्या है, आधा है। अगर मैं इसको y मानूं तो क्या आ रहा है, y/2। ठीक, ये बना कैसे होगा यहाँ पे ब्राइट, तो ब्राइट बना होगा यहां पे, अगर मैं समझाऊं इधर कि ब्राइट कैसे बना होगा, ये दोनों मिले होंगे तो डार्क कैसे बना होगा, ये मिले होंगे तो फिर ब्राइट कैसे बना होगा। इनका मैं ये जो है एम्पलीट्यूड अलग कर रहा हूं, ऐसा नहीं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ब्राइट होगा, इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, ऊपर जाने पे इंटेंसिटी कम होती जाएगी। इंटेंसिटी ऊपर जाने पे क्या होगी, ऊपर से नीचे आओगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगी। इंटेंसिटी क्या होगी, नीचे आने में बढ़ेगी। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी इसकी होगी, उसके बाद थोड़ा कम हो जाएगा इसका, उसके बाद कम होता जाएगा। ये था हमारा यक्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें एक और चीज पूछता है कि फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ क्या है, कि डार्क का और दो मैक्सिमा के बीच के डिस्टेंस को, ऐसा समझो, दो मैक्सिमा के बीच के डिस्टेंस को, यानी कि ये ए लेमडा हो गया, ये लेमडा हुआ, समझते हैं, ये फर्स्ट डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive bright, टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा, ब्राइट था मैक्सिमा। तो पहला जो मैक्सिमा था, सेकेंड मैक्सिमा कहां बनेगा, 2 लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और फर्स्ट कहां बनेगा, लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, लेमडा कैपिटल डी, क्या हो गया, फ्रिंज विड्थ। ठीक, तो ये ब्राइट के लिए हुआ। ब्राइट के लिए कुछ मैं तो याद नहीं करता हूं ना, करवाता हूं, ऐसा समझ में आ जाए कि लेमडा होगा, ये दोनों कहीं भी मिलेंगे भाई, एक जैसे हैं तो लेमडा हो जाएंगे। ये हुआ और ये हुआ तो λ/2 हो जाएगा। तो लेमडा टाइम्स कैपिटल एन लेमडा टाइम्स कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। याद भी करना है कि सर ये तो समझ गए कंस्ट्रक्टिव ब्राइट के लिए एन लेमडा होगा, ये कैसे याद होगा, ये कैसे याद होगा। तो आप देखो, जो ये लेंथ आ रहा है किसमें आएगा, दूरी दूरी पे बनेंगे। तो कैपिटल डी मीटर में है, ये मिलीमीटर में, तो इनका जो विड्थ आएगा वो किसमें आएगा, मीटर अपॉन मिलीमीटर, मतलब कुछ बड़ा आना चाहिए, तो बड़ा वाला ऊपर होगा। ठीक है, ऐसे याद किया जा सकता है। इसके आगे जो भी चीजें होंगी मैं आगे समझाने की कोशिश करूंगा आपको। ठीक है, थैंक यू।